हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ और वो भी मैप के साथ यहाँ बताता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है मैं उसको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। तो आज है 13 सितंबर। तो आज देखेंगे आपको क्या नया सीखने को मिलता है। पहले तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मुख्य विषय। आज मुख्य के विषय के बारे में हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ बात करेंगे, भारत सऊदी अरब अंडर सी पावर केबल प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में मुख्य विषय में बात करेंगे 2 से 3 मिनट तक। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक एक लाइन में हम यहाँ पे देखते चलेंगे और कुछ रिवीजन वाले भी क्वेश्चन इसमें मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो चलिए देने करते हुए शुरू करते हुए उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में और देखते हैं आज आपको क्या नया सीखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये जो मुख्य विषय के अंतर्गत है मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, भारत किस देश के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रेन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी को कहा जाता है जिसको दोबारा बनाया जा सके, जिसको दोबारा जनरेट किया जा सके। जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, ये कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। जैसे पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गया, जल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा हो गई यानी कि टरबाइन वगैरह से, ठीक है। तो इस तरह की जो ऊर्जा होती है उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को समुद्री केबल के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए विचार कर रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इन दोनों के देशों के बीच समझौता हो चुका है और इसका सही जवाब है सऊदी अरब, ठीक है। भारत और सऊदी के अरब के बीच में, ठीक है, यहाँ पे पावर केबल बिछाई जाएगी। मैं यहाँ पे लोकेशन पहले दिखाना चाहूँगा आपको जिससे कि माइंड में ये चीज़ फिक्स हो जाए कि कैसे है। ये देखिए अपना सुंदर भारत है और ये पूरा विश्व का मैप है, ये अपना सुंदर भारत है। और ये बीच वाला लोकेशन, ये सब लोकेशन ना हिंद महासागर की लोकेशन है और हिंद महासागर की लोकेशन में ये आता है अरब सागर, ठीक है। अब यहाँ पे दिखेगा आपको सऊदी अरब, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो क्लियर ना तो आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा मोबाइल के, ओके। तो यहाँ पे दिखेगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब से लेके इंडिया के बीच यहाँ पे एक पावर केबल बिछाई जाएगी, पावर केबल। अब कहेंगे सर जी कैसे पावर केबल, वो भी समुद्र के नीचे से बिछाई जाएगी। तो ये जो मैं तस्वीर लगा रखा हूँ इस तरह से कुछ केबल होती हैं और जो समुद्र के अंदर ये अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट मतलब ये केबल बिछाई जाती हैं जो एक देश से दूसरे देश को क्या करता है, एक ऊर्जा ग्रिड में जोड़ देता है, एक ऊर्जा ग्रिड में जोड़ देता है, ठीक है। ओके, चलिए और कुछ इससे रिलेटेड बात देखते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट भारत और सऊदी अरब मिल के ये जो चला रहे हैं ना, ये भी इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी कहने का मतलब ये है ना कि अभी मैं आपको कल एक क्वेश्चन बताया था, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा वो क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रश्न है कि G20 की बैठक के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर सहमत हो गया। तो आप ये मैं पूछा था कि सबसे पहले किस देश को इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत द्वारा जोड़ा जाएगा, तो इसका सही जवाब था संयुक्त अरब अमीरात। और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, देखिए ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है ना भारत यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये अपना सुंदर भारत है, ठीक है। और ये है यूरोप वाला हिस्सा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा वो भारत से होके ये अरेबियन सी होते हुए पहले यूएई जाएगा, ठीक है। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, वहाँ जाएगा। उसके बाद ये जाएगा सऊदी अरब। उसके बाद या तो ये इजराइल होते हुए भूमध्य सागर होते हुए ये यूरोप निकल जाएगा, या फिर सऊदी अरब से ये लाल सागर होते हुए सुएज नहर होते हुए फिर भूमध्य सागर होते हुए यूरोप निकल जाएगा। तो ये वैकल्पिक मार्ग है, यहाँ पे कौन सा चूज करना है वो देखेंगे। तो इसी इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत क्लीन एनर्जी संबंधी बात भी करनी थी यहाँ पे, ठीक है। क्लीन एनर्जी संबंधी बात भी करनी थी। तो ये इसमें ये कहा गया था इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में कि ये जो प्रोजेक्ट है ना 60 दिन के भीतर ये स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें क्लीन एनर्जी संबंधित एक बात भी कही गई थी। उसी क्लीन एनर्जी को लेके सऊदी अरब और भारत ने एक समझौता कर लिया है, ठीक है। समझौता क्या किया है कि सऊदी अरब कह रहा है कि हमारे यहाँ जब हम जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोडक्ट करेंगे या उसका प्रोडक्शन करेंगे तो अगर ज़्यादा हो जाएगी हमारे यहाँ एनर्जी तो हम आप यहाँ पे भारत को ट्रांसफ़र कर देंगे। पैसा लगेगा ऐसा नहीं है, बिना पैसे के लोग नहीं काम करेंगे। तो इस एनर्जी को यहाँ से भारत में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और भारत में ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं, उसका उत्पादन होता है। तो भारत ज़्यादा अगर एनर्जी उत्पादन के लिए तो ग्रिड के माध्यम से ये क्या करेगा, या सऊदी अरब को भेज देगा, ठीक है। तो यही प्रोजेक्ट है भारत और सऊदी अरब में। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये लोग क्या करेंगे, समुद्र के नीचे पावर केबल बिछाएंगे और उसके माध्यम से क्या करेंगे, ऊर्जा एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे।
तो चलिए और कुछ इससे संबंधित बात देख लेते हैं। सऊदी अरब की बात हो रही थी, तो सऊदी अरब की लोकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ। यहाँ पे इधर लाल सागर पड़ता है सऊदी अरब के, और इधर पड़ेगा फारस की खाड़ी। ओके। तो और इससे संबंधित मैं बात बताऊं तो सऊदी अरब के अगर मान लीजिए पूछ देता है कि किंग कौन है, तो सलमान नाम है उनका। किंग ऑफ सऊदी अरब इनको बोलते हैं, सलमान नाम है उनका। अगर आपसे पूछ दे कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कौन है, या फिर कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। और ये है इनकी तस्वीर मोहम्मद बिन सलमान की। ओके। अगर सऊदी अरब के बारे में अगर आपसे पूछते कि यहाँ की करेंसी क्या है, तो सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है सऊदी अरब की, और यहाँ की राजधानी है रियाद। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ओके। तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ये तो मुख्य विषय हो गया आपका। ओके। अब मुख्य विषय के इतर मैं जो कुछ बताऊंगा यहाँ पे और जल्दी जल्दी बताऊंगा और रिवीजन कराऊंगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये नई दिल्ली में पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया जा रहा है, वो भी किसके अधिकार को लेके, किसानों के अधिकार को लेके। और ये बहुत ही अच्छी पहल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सा देश यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनकर उभरा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। अब ये कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ देश, इसका क्या मतलब हुआ, और ये कौन क्या है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट? ये ना, जैसे कि ये लोग समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं, साथ ही ये क्या करते हैं, किसी देश की रैंकिंग निकालते हैं कि कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है। तो आप कहेंगे कि कैसे ये पता चला कि स्विट्जरलैंड जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? तो मैं बता दूं, ये जो रैंकिंग निकालते हैं ना, वो उसके पीछे ये कई कारण देते हैं। जैसे कि उस देश में गतिशीलता कितनी है, यानी कि वो पुरानी अपनी परंपराओं या रूढ़ियों को तोड़ के कितना आगे बढ़ा है। ठीक है, गतिशीलता कितनी है। उस देश में सुरक्षा की भावना कितना, यानी कि आम लोग कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, या फॉरेनर वहाँ पे आते हैं तो कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कहने का मतलब आर्थिक स्थिरता कितनी है। वहाँ पे क्या मतलब, ऐसा तो नहीं कि कोई पैसा अगर लगाता है शेयर मार्केट में या फिर मार्केट में पैसा डालता है तो वो उसका पैसा खतरे के निशान पे है, या फिर जनता का पैसा डूब जाता है। आर्थिक स्थिरता कितनी है ये बताना होता है। सामाजिक न्याय कितना है, तो इन सब मेजरमेंट्स को देखते हुए एक देश को बताया जाता है कि ये सर्वश्रेष्ठ देश थे इस एजेंसी द्वारा, ये कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें स्विट्जरलैंड को टॉप पे पाया गया, और ये ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ आया है। ठीक है। अगर भारत की रैंक की बात करें तो भारत इस रैंक में 30वें नंबर पे, इस बात को ध्यान रखेंगे, 30 नंबर पे। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, तो स्विट्जरलैंड की लोकेशन मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये पूरा विश्व का मैप है, ये अपना सुंदर भारत है। इधर जाएंगे तो ये यूरोप का मैप है, यूरोप यहाँ पे पड़ेगा स्विट्जरलैंड। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये है स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी क्या है, बर्न। जिसकी राजधानी क्या है, बर्न। और इसकी करेंसी की अगर बात करें तो स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है स्विट्जरलैंड की। और इसकी बाउंड्री जर्मनी, फ्रांस, इधर इटली और इधर ऑस्ट्रिया से ये लगती है। और स्विट्जरलैंड कह सकते हैं एक तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है यूरोप की। ओके। आगे चले तो विश्व मसाला कांग्रेस का मतलब सम्मेलन हो रहा है विश्व मसाला से संबंधित। तो इसका 14वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण का आयोजन किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे विश्व में जितने भी मसाला व्यापारी हैं सब लोग यहाँ पे आएंगे। अभी तो G20 का की अध्यक्षता की है भारत ने अभी हाल ही में, तो उसके सफल अध्यक्षता करने के बाद अब भारत क्या करेगा, विश्व मसाला कांग्रेस की अध्यक्षता करने जा रहा है। और ये 14वां संस्करण है और ये मुंबई में होगा, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और ये अपने सुंदर भारत है। तो मैं यहाँ पे दिखाना सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये जो मुंबई है महाराष्ट्र है में पड़ता है, महाराष्ट्र की लोकेशन, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो अभी हाल ही में कहाँ पर भारत दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाएगा। ठीक है, एयरफील्ड यानी कि वायु स्टेशन बनाने जा रहा है भारत, दुनिया का सबसे ऊंचा। अभी एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा या फिर ऊंची जगह पे लड़ाई का क्षेत्र कहाँ पे है, या बैटल फील्ड पूछता है कहाँ पे है, तो वो भी भारत में है, सियाचिन में। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। और ऐसे ही भारत दुनिया का सबसे ऊंचा एयर फील्ड बना रहा है, यानी कि वायुसेना से संबंधित फील्ड बना रहा है। तो इसका सही जवाब है
लद्दाख के न्योमा में, ठीक, ये लद्दाख के न्योमा में बनाया जा रहा है। और मैं यहाँ पे लद्दाख की लोकेशन दिखाना चाहूँगा। ये अपना सुंदर भारत है और ये है लद्दाख की लोकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है लद्दाख की लोकेशन जिसकी राजधानी है लेह है। ओके, आगे चले। किस देश में स्थित लुईविल्ले शहर के मेयर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है लुईविल्ले, और वहाँ के मेयर हैं, उन्होंने कहा कि हर साल अब 3 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये अमेरिका में घोषणा इसकी की गई है। तो यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए, ये पूरा विश्व का मैप है, ये इतना सुंदर भारत है, और यहाँ पे दिखाई देगा आपको अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके नॉर्थ में कनाडा है, साउथ में मैक्सिको है, और इसके ईस्ट साइड देखेंगे तो अटलांटिक सागर है, वेस्ट साइड देखेंगे तो प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अब थोड़ा सा और रिवीजन फास्ट कर देते हैं, ये पुराने क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से, आपको पता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, उनकी जब नियुक्त की जाती है ना तो एक पैनल बनाया गया था। उस पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता, और कैबिनेट मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाता था। लेकिन अभी इस पैनल से एक विधेयक द्वारा किसे बाहर करने की बात चल रही थी? तो इसका सही जवाब है, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे अगर ये विधेयक पास हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलें। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा 5 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन से नंबर पर लाने की गारंटी की बात की गई थी? ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था अभी देखेंगे तो 5वें नंबर पे है पूरे विश्व लेवल पे, ठीक है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये इस अर्थव्यवस्था को हम लगभग 2029-30 तक ला देंगे तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, यानी कि जापान को पीछे छोड़ देंगे हम और आ जाएंगे तीसरे नंबर पे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। अभी हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु, ठीक है, इसका सही जवाब है बेंगलुरु। आगे चलिए। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने एक रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कुल बाघों का लगभग कितना % पाया जाता है, ये आपको बताना है। अगर विश्व में टोटल 100% बाघ पाए जाते हैं तो ये रिपोर्ट कहती है कि 100 में से केवल मात्र नहीं अरे 75% कह सकते हैं, 100 में से 75% भाग जो है ना बाघों का, वो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, ये रिपोर्ट ये बताती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, अगर आपसे पूछता है कि 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन एशिया में पहली बार हो रहा है, ठीक है, और इसका आयोजन सितंबर माह में यानी कि इसी माह में होगा, और भारत की कॉफ़ी राजधानी में होगा। तो आपको बताना है कि भारत की कॉफ़ी राजधानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु, भारत की कॉफ़ी राजधानी माना जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसका निधन हुआ है जिन्होंने मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के कार्य के प्रति उन्होंने अथक समर्पण दिया है समाज को, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक इनका नाम है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं। सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितना करने का फैसला लिया है? तो इसका सही जवाब है सरकार जन औषधि की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का फैसला लिया है, ठीक है। तो सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए, पारंपरिक कौशल से मतलब ये है जो नाई का काम करता है, शुरू से ही करता है और अभी तक करता आ रहा है, वो है पारंपरिक कौशल। जो अपने हाथों से मिट्टी बनाते हैं यानी कुम्हार की बात की जा रही है, तो वो है पारंपरिक कौशल। जो अपने हाथों से क्राफ्ट बनाते हैं यानी कि हस्तशिल्प का निर्माण करते हैं, अपने हाथों से कुछ कलाकारी करते हैं, वो है पारंपरिक कौशल। जो लोहार हैं, जो लोहे से मतलब अपने हाथ से लोहे से कलाकारी करते हैं, वो है पारंपरिक कौशल। तो सरकार क्या कह रही है कि सरकार कह रही है कि पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है। और ये किस योजना के तहत आवंटन किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है विश्वकर्मा योजना, ठीक है। विश्वकर्मा योजना के तहत इसका आवंटन इस पैसे का किया जाएगा और उनको इससे लाभ पहुंचाया जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि LK99 क्या है, ठीक है, तो ये एक सुपर कंडक्टर, इस बात को ध्यान रखेंगे, LK99 एक सुपर कंडक्टर है। ओके, आगे चलिए। तो देश की लगभग कितनी % आबादी अब भी खेती किसानी और इससे जुड़े कामकाजों पर निर्भर है? तो इसका सही जवाब है 46% आबादी अभी भी देश की
खेती और उससे संबंधित कामकाजों पे निर्भर है। अगर आपसे पूछ दे AOH 1996 यानी कि कह सकते हैं AOH, ठीक है, 1996 क्या है, तो ये आपको बताना है। ये एक कैंसर रोधी दवा है, AOH 1996। ओके, आगे चलिए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में टीबी यानी कि तपेदिक को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो इसका सही जवाब है 2030। ठीक है, पहले ये लक्ष्य 2025 तक था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया, अब ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। आगे चलिए। तो भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बनाया गया। ठीक है, बेंगलुरु में बनाया गया है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो हाल ही में विश्व फोटोग्राफिक दिवस कब मनाया गया था, तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फोटोग्राफिक दिवस हाल ही में 19 अगस्त को मनाया गया था। अभी हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा CRPF ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया है, ठीक है, तो इनका नाम है अमित शाह, और ये 2023 के लास्ट तक यानी दिसंबर तक टोटल 5 करोड़ पौधों को लगाना है, जिसमें से 4 करोड़ पौधे लग चुके हैं, और मात्र अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने और बाकी हैं, 2 महीने में 1 करोड़ पौधा और लगाना है। अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने संबंधित कार्य पूरा किया है, तो इसका सही जवाब है मालदीव को। ठीक है, मालदीव को। आगे चले। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की बात हो रही है। तो ADB ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 4 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, तो इसका सही जवाब है मेघालय। तो ये माँ और बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये पैसा दिया जा रहा है, उनसे संबंधित कार्यक्रम चलाया जाए, योजनाएं चलाएं जाए, जिससे कि वो लोग स्वस्थ रहें। ठीक है, तो ये इसके लिए ADB ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4 करोड़ का लोन दिया है मेघालय सरकार को। ठीक है, 4 करोड़ डॉलर का लोन दिया है मेघालय सरकार को, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में इतना ही, और मुख्य विषय में आपने देखा भारत सऊदी अरब अंडर सी पावर केबल समझौता यानी प्रोजेक्ट से संबंधित था। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और इसमें कुछ सुधार करना है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा, और मिलते हैं कल करंट अफेयर की वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।